नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 जुलाई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो दिन में 10:23 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि 8:18 तक और इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। आयुष्मान योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में प्रातः 9:20 तक और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज से पंचक आरंभ हो रहा है और आज सूर्योदय से दिन में 10:23 तक द्विपुष्कर योग भी है। यह द्विपुष्कर योग ऐसा है कि कोई भी शुभ कार्य इसमें किया जाए तो वो 2 गुना शुभ फल प्रदायक होता है। खोलिए अपनी जन्म कुंडली को और देखिए किस राशि और किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में राहु। 4 भाव का प्रभाव आज आपको बताने वाला हूं, जहां बेहद श्रेष्ठ या हम कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देते हैं राहु। यूं कह सकता हूं कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि यह काम राहु भी कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 28 जुलाई दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और शुक्र युति बनाकर कर्क में, बुध सिंह में है, केतु कन्या में, चंद्रमा मकर में है। आज प्रातःकाल राशि परिवर्तन करके शनिदेव के साथ युति बनाएंगे। शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो मंगल के नक्षत्र में है। तो मंगलवार का दिन और मंगल के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, उग्रवार और उग्र ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ करने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 28 जुलाई दिन रविवार। पश्चिम दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा उस दिन की जा सकती है।
प्रसूति का स्नान का मुहूर्त, मूंगा धारण करना है तो उसका मुहूर्त, लाल रंग का वस्त्र धारण करना है तो उसका मुहूर्त, शस्त्र धारण करना है, बच्चा गोद लेना है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त, तो वहीं वाहन खरीदना है तो उसका भी मुहूर्त प्रातः 6:56 से 9:10 के बीच सिंह लग्न में, तो वहीं दोपहर 1:39 से दोपहर 3:56 के बीच भी ये सभी कार्य किए जा सकते हैं। उस दिन शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन इत्यादि आपको कराना है तो उसके लिए भी मुहूर्त मिल रहा है 9:10 से दिन में 11:23 के बीच। ये सभी कार्य संपन्न कराए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, याद रखिए आज से ठीक 5 दिन बाद के मुहूर्त हैं। आपको ये करना है कि जो भी आपके जरूरी कार्य हैं उनको नोट करके रख लीजिए, मुहूर्त उस हिसाब से ले लीजिए और याद रखिएगा मुहूर्त का बल ही सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ बल होता है। मुहूर्त में किया गया कार्य अगर आरंभ मुहूर्त में हो जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ फलदायक होता है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ऋषियों की इस विद्या को सीखकर आप अपनी आजीविका चलाना चाहते हैं, जैसे इस विद्या को अपनी आजीविका का साधन बनाना चाहते हैं, या आप शौकिया तौर पर ज्योतिषी बनकर के भी लोगों की मदद करना चाहते हैं, ये बहुत सरल और सहज है। कहीं किसी भी तरह के क्लास ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। ये ऋषियों की विद्या है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है और मैं आपके लिए सदैव इसे निःशुल्क ही बनाता रहा हूं। इस प्लेलिस्ट को देखिए, ये ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का प्लेलिस्ट है जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। प्रिय दर्शकों, और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं जो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप उन सभी वीडियोज को, नए पुराने सभी वीडियोज एक एक करके देखिए और हर दिन नया कोई ना कोई ज्ञान आपको दे ही रहा हूं। आपके ज्योतिषीय ज्ञान में मैं वृद्धि कर ही रहा हूं। ज्योतिषी बनने के लिए और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। खोलिए अपनी जन्म कुंडली को और देखिए राहु की स्थिति। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में राहु के बारे में बीते दिनों मैंने बताया था कि किन भावों में राहु अच्छा फल नहीं देते। मैंने 5 भावों की चर्चा की थी और उपाय भी बताया था। आज जरा ध्यान से सुनिएगा सूत्र को। सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि जन्म कुंडली में राहु तीसरे, छठवें, 10वें भाव में अत्यंत श्रेष्ठ कहे गए हैं। ध्यान से सुनिए, जन्म कुंडली के तीसरे भाव में, छठे भाव में और जन्म कुंडली के 10वें भाव में राहु को अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदाता माना गया है। ये आप जानते हैं, ये आपने कई बार मुझसे सुना है। परंतु प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के लग्न में, ध्यान से आज के सूत्र को सुनिएगा, क्योंकि उस दिन जो सूत्र आपने सुना था जिसमें मैंने उपाय बताया था, उसमें के भी कुछ भाव आपको यहां पर मिलेंगे। पहला लग्न। प्रिय दर्शकों, लग्न में राहु हो, चतुर्थ में राहु हो, पंचम और एकादश का राहु हो। ध्यान से सुनिए, 4 भाव कौन कौन से हैं? तो लग्न, चतुर्थ, पंचम और एकादश। इन भावों का राहु अगर जन्म कुंडली में 2-3 तरह से सिद्धांत को समझिएगा, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूं बड़ा अभूतपूर्व सूत्र है कि जिस राशि में बैठा हो, इन भावों में आपने सुन लिया राहु को, 4 भाव मैंने गिनाए। अब जिस राशि में बैठा है उस राशिपति के साथ केंद्र या त्रिकोण का संबंध बना रहा हो, और साथ ही साथ ऐसा राहु गुरु से भी केंद्र अथवा त्रिकोण का संबंध बना रहा हो। अगर गुरु ही राशिपति हैं तो कहना ही नहीं, एक ही बात से बात बन जाएगी। बाकी किसी ग्रह के साथ, अब मान लिया जाए कि राहु और केतु की स्थिति ऐसी है कि आप जानते हैं ये कैसे प्रभावित होते, इनका बल कैसे होता है। ये छाया ग्रह हैं, जिस राशि में होते हैं उस राशिपति के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। अब मान लिया जाए कि मैं जिस सिद्धांत को आपको बताने जा रहा हूं, राहु किसी नीच राशि के ग्रह भाव में बैठा है या नीच के ग्रह की राशि में बैठा है, तो फिर यह सिद्धांत वहां लागू ही नहीं होगा। तो खोलिए जन्म कुंडली को और देखिए कि राहु जिस राशि में बैठे हैं, और विशेष करके ये जो भाव मैंने गिना है, ये भाव 4 हैं, लग्न, चतुर्थ, पंचम और एकादश। इन्हीं भावों में बैठे राहु अपने भावपति से केंद्र त्रिकोण और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति से केंद्र त्रिकोण का संबंध बना लें तो कमाल की बात है कि ऐसा जातक उच्च कोटि का मार्गदर्शक होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मार्गदर्शन का काम देवगुरु का है, मार्गदर्शन का काम राहु का बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस सिद्धांत में थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना जरूरी है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि कल्पना, ये जो कल्पना शक्ति है, ये चंद्रमा के प्रभाव में है, लेकिन ये कल्पना शक्ति राहु के भी प्रभाव में है। अगर ऐसी स्थिति में राहु हो तो ऐसे जातक की कल्पना शक्ति भी बड़ी अद्भुत होती है और ऐसा जातक एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।
आज के इस परिवेश में कहें तो एक उच्च कोटि का मोटिवेटर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा जातक जरूरी है कि कोई साधक हो। ऐसा जातक आपकी नजरों में, ऐसा जातक आपके लिए निसंदेह एक पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक होगा। जरूरी नहीं है कि वो अपने जीवन में भी उतना ही संयमित हो। बहुत ध्यान से आज के सूत्र को सुनना है। यह सिद्धांत कहता है कि यह जातक मार्गदर्शक होगा। एक मार्गदर्शक कैसा होता है? जो स्वयं शास्त्रीय मर्यादाओं में रहते हुए शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन करके और फिर आपसे शास्त्रीयोचित जो मर्यादित पथ है, कार्य है, वो करने के लिए आपको प्रेरित करता है। ये दोनों स्थितियां होगी, यानी खुद भी करता है और आपसे भी कराता है। लेकिन इस सिद्धांत में अब ये निर्भर करता है कि उसका राहु कितना मजबूत है, गुरु से कितनी मजबूत स्थिति उसकी बन रही है, कि कभी आपके पकड़ में आ भी पाएगा कि नहीं, कभी आप जान भी पाएंगे कि नहीं, कि जो आपका मार्गदर्शक है, जो आपका मोटिवेटर है, वो खुद भी कभी आपको नहीं पता चलेगा। मैं ये सिद्धांत आपको बता रहा हूं, आपको कभी ये नहीं पता चलेगा कि आपका मार्गदर्शक स्वयं इन चीजों का पालन न करता होगा। लेकिन हां, जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसा जातक उच्च कोटि का मार्गदर्शक होता है। देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। संभव है कि कई बार, एक सरल सा तर्क आपको बताता हूं, कि चौकी पर बैठा व्यक्ति हो सकता है चौके में उतना मजबूत ना हो। बहुत ध्यान से समझना है इस विषय को, कि चौकी पर बैठा व्यक्ति जरूरी नहीं है चौके में उतना मजबूत हो। पर एक बात तो तय है कि चौकी पर बैठे व्यक्ति की बात को आपने आत्मसात कर लिया तो आपका मार्ग तो खुल ही जाएगा, उसका चौका चाहे जैसा भी चलता रहे। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? मोल करो तलवार की, पड़ा रहने दो म्यान। तो यहां पर यही बात है कि आपको म्यान के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको पड़ना है उस व्यक्ति के, उस ज्ञान के चक्कर में। और विशेष करके बात अगर राहु की आए, तो हम बात अगर मार्गदर्शक की करें, कल्पना शक्ति की करें, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ऐसा जातक विशेष आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला होगा। लेकिन अगर ऐसा जातक कोई आध्यात्मिक प्रवचन करे, आध्यात्मिक ज्ञान दे, तब भी लोग उसके पीछे पीछे चले आते हैं, खूब चले आते हैं। ये राहु का प्रभाव है, ये कमाल का प्रभाव है। अगर ऐसी कुंडली में स्थिति बन रही है, अच्छा गौर करिए, लग्न के राहु को ले लीजिए। लग्न के राहु की यदि बात करें तो लग्न के राहु कुछ अच्छाइयां तो देते हैं, जातक को चतुर खूब बना देते हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जातक चतुर होता है। पंचम का राहु जातक को चतुर, लाभ के राहु जातक को चतुर। चतुर्थ का जो राहु है, इसमें थोड़ा सा एक विसंगति है। ऐसा जातक अपना लुटा कर और तब लोगों को देता है, यानी लुटाता भी है, देता भी, खुद उसको कुछ ज्यादा नहीं मिल पाता है। लेकिन बाकी के जो 3 भाव हैं, उसमें तो जातक लूटता भी है, तब भी सामने वाले को पता न चल पाए। सामने वाला उसे तो बस जय 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 करते ही नजर आएंगे और करेंगे भी उसके सामने। तो अपनी जन्म कुंडली में इस सिद्धांत को एक बार अवश्य मिला लीजिएगा, और ऐसा है तो 120% ये घटित हो रहा होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10th में है, एकादश में आ जाएंगे आज प्रातःकाल ही। देखा जाए तो आज लाल रंग का वस्त्र धारण करिए, लाल रंग का चंदन अपने माथे पर लगाइए, तांबे के पात्र से जल पीजिए, हो सके तो मंगल के बीज मंत्र का जप करिए। मन और मस्तिष्क दोनों आपका बड़ा ही जबरदस्त सक्रिय रहने वाला है, और जो भी काम आप हाथ में लेंगे, जो भी काम आप करेंगे, उसमें सफलता आपको मिलने वाली है। महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होने वाली है। मित्र की मदद से भी आपके काम बनेंगे, और धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। कार्य क्षेत्र में आज का दिन बढ़िया जाने वाला है, कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम है, और आज जोखिम भरा भी कार्य खूब कर सकते हैं आप। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आज आप अपने आत्मविश्वास के दम पर जो भी निर्णय लेंगे उसमें सफल होंगे। बस ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई गलत कार्य मत करिएगा, वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। और बात जहां नाजुक रिश्ते की हो, माता पिता, जीवन साथी, प्रेमी, बच्चे, इनके साथ आपका व्यवहार थोड़ा सा लचीला होना चाहिए। ऐसा कोई व्यवहार मत करिएगा जिसका बुरा प्रभाव संबंध पर पड़े। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है, जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप अवश्य करिए।
वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है, दशम में जाएंगे। बढ़िया है दिन आपके लिए भी। आज गायत्री मंत्र का एक माला जब प्रातःकाल ही करिएगा, नहीं कर सकते कम से कम 21 बार कर लीजिएगा। आपको अपने अंदर आत्मविश्वास, ऊर्जा महसूस करेंगे। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। ऑफिस में आपके सभी जो महत्वपूर्ण कार्य है वो हाथों हाथ बनेंगे, बल्कि समय से पूर्ण हो जाएंगे। आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। धैर्य लगातार बनाए रखिएगा और सबसे मिलजुल करके रहिएगा। जरूरत पड़ने पर सबकी मदद करिएगा। कार्य क्षेत्र में आपकी वृद्धि, माता पिता से मान सम्मान। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है और आपकी योजनाएं पूर्णतः सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। पर उग्र मत होइए, क्रोध मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। प्रेमी के साथ किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो आज रिश्ते को सुधारने के लिए दिन अच्छा है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप कर सकते हैं। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है, नवम में जाएंगे चंद्रमा। बढ़िया है दिन। आज अपने कुल देवता के नाम से घी का दिया अवश्य जलाइएगा, उनसे प्रार्थना करिएगा। दिन अच्छे से बीतने के लिए उनसे प्रार्थना करिए। सभी कार्य आपके वक्त पर बनेंगे। आकस्मिक लाभ होगा। किसी परेशानी में फंसे हुए थे, जूझ रहे थे, उससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। पर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। किसी कानूनी अड़चन में फंस गए थे, उससे भी मुक्ति का मार्ग मिलेगा। वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीद सकते हैं। मन में किसी बात को लेकर के कोई चिंता या परेशानी थी तो समझ लीजिए उस चिंता से आपको मुक्ति मिलने वाली है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। व्यवसायियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। ऋण लेने की योजना है, बैंक से लगातार संपर्क में है तो समझ लीजिए आपका ये काम भी बनता दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है दिन। विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सिर दर्द की शिकायत संभव है तो इसका ध्यान रख लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर सफेद है। निवेश करें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम का संबंध और अष्टम में ये प्रातःकाल ही चले जाएंगे। अब देखा जाए तो आपको थोड़ा सचेत रहना होगा। शिव मंदिर में जाइए और शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर जो सर्प होते हैं उनकी विशेष पूजा करिए। सर्प पर, शिवलिंग पर भी और सर्प पर भी थोड़ा दूध अर्पित करिए। आज आपको यह विशेष रूप से करना होगा। बाकी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिएगा। पहले से ही स्वास्थ्य में परेशानी है तो और ज्यादा सचेत हो जाइए। जो लोग सरकारी नौकरी करने वाले हैं वो और ज्यादा सचेत होकर के काम करें। किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं आप। उच्चाधिकारियों से भी जरा सजग और सचेत रहिएगा क्योंकि उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन आप बन सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं, कुल मिलाकर के कर्क के जातक बस ऐसा समझ ले कि करेगा कोई और, भरेंगे आप। तो आप अपनी तरफ से तो कहीं कोई कोताही मत करिएगा। सावधानी के साथ करिए और बहुत समझदारी के साथ काम करिए। एक एक करके कदम आगे बढ़ाइए। साझेदारी में भी व्यापार कर रहे हैं तो सचेत होकर के ही काम करना है। राजनीतिज्ञों के लिए दिन ठीक है। आपको फायदा मिलने वाला है। आपको उन्नति आपकी होने वाली है। मीडिया या लेखन इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। बात वहीं प्रेम संबंध की करी जाए तो प्रेम संबंध में तू मैं की स्थिति उत्पन्न होगी, मतभेद होगा। अगर प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए बातचीत पेरेंट्स से चल रही थी तो यह चीज अभी लंबित होने वाली है, रुक जाएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी सावधानी बरतनी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज बहुत ज्यादा पूरे घर में ही ध्यान रखिए मसालेदार चीज का इस्तेमाल कम हो, मसालेदार भोजन कम ही बने। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से बचिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है, सप्तम में जाएंगे प्रातःकाल ही। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। सबसे पहले तो लाल चंदन को जल में डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। वही चंदन का टीका अपने माथे पर भी लगाइए। बस आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और जहां भी रहेंगे, चाहे वो आपके साथ के लोग हों, आपके विरुद्ध हों, सब पर आपका सिक्का चलने वाला है। सब पर आप हावी रहेंगे। पर खुद पर आपको नियंत्रण रखना होगा। आप सब पर हावी रहेंगे ये अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला नहीं करना है। आप अपनी गलतियों का खुद से निरीक्षण और परीक्षण करते रहना है। हो सकता है कुछ लोग आपसे नाराज भी हों तो बहुत सचेत रहना है। मन की बेचैनी को, अपने टेंशन परेशानी को अपने भीतर दबा करके रखिए।
अपनी परेशानियां, चिंताएं किसी से शेयर मत करिए। अचानक कोई कार्य बनेगा, भाग्य का फायदा भी आपको मिलेगा, भाग्य आपके सहयोग में भी आएगा। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो थोड़ा सचेत रहेगा, यहां पर विवाद हो सकता है। वैसे मैं बता दूं कि किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति में जीत अंततोगत्वा आपकी होगी। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है तो जा सकते हैं। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बस यही कहूंगा कि जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही, जोड़ों के दर्द से तकलीफ बढ़ेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम का संबंध षष्ठ में चले जाएंगे प्रातःकाल ही। आज सबसे पहले तो अपने पितरों का ध्यान करिए और स्नान के पश्चात उनके नाम से 3 सफेद पुष्प अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए, पितरों से प्रार्थना करिए। संतान पक्ष को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी, संतान का पढ़ाई में मन कम लगना, उनका भटकाव, गलत बिहेव, इस सब पर अंकुश लगेगा। दूसरा, आपको खुद पर भी अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी और बहुत भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइएगा। जल्दबाजी में, भावुकता में आकर के, आवेश में आकर के लिए गए निर्णय से बचना होगा, इससे सीधा नुकसान आपको होने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहना होगा। स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही, घर का वातावरण भी थोड़ा सा कलहपूर्ण हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए, आत्मविश्वास को बनाए रखिए और जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। सोच समझ करके काम करिए, सब कुछ ठीक रहेगा। किसी को ऋण देना नहीं है, ऋण लेना भी नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी दिखाई पड़ रही है, आज का उपाय करिएगा, सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप ना करें और करते हैं तो जानकार की राय से। तो वही बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ में है, पंचम में जाएंगे। देखा जाए तो आज चंद्रमा के की स्थिति को देखें तो केतु के मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, केतु के प्रभाव में है। आप अपने खाने में से पहले तो थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दीजिएगा और अपनी जो भी योजना है, जो भी प्लानिंग है, उसे जीवन साथी से अवश्य शेयर करिएगा। इससे आपका काम बनेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद है तो इस मामले में भी कुछ न कुछ राहत भरी सूचना आपको मिलने वाली है। किसी सामूहिक कार्यक्रम का हिस्सा हैं आप तो बहुत सोच समझ करके कदम उठाना है, तालमेल सबके साथ बिठा करके चलना है, बहुत समझदारी के साथ आपको काम करना है। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। और सबसे जरूरी बात, विवाद से दूर रहिएगा। विवाद का हिस्सा आपको किसी भी तरह से नहीं बनना है, नहीं तो आज केवल और केवल मुसीबत अपने गले आप लगाने वाले हैं। क्रोध मत करिए, अपनी कमजोरी किसी को मत बताइए, अपनी कमजोर नस किसी के हाथ में मत जाने दीजिए। तो ये कैसे होगा? जब अपने आप में रहेंगे, अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करेंगे। जीवन साथी से अपनी बातचीत कर सकते हैं, जीवन साथी से अपनी बात बताइए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को ठीक कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो साधारण है दिन। हालांकि एक बात बता दूं कि जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी, उन्हें और मेहनत करने की सलाह दी जाती है। और मेहनत कीजिए और थकान, आलस्य आपको ज़्यादा ही महसूस हो रहा है, इस पर आपको नियंत्रण रखना है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश से बचें, अगर करते हैं तो जानकार की राय से। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से तीसरे में है। चंद्रमा चतुर्थ में आ जाएंगे प्रातःकाल ही। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। भगवान दत्त की आराधना करिए, गुरुदेव की आराधना करिए, दत्तात्रेय चरित्र का, दत्त चरित्र का पाठ करिए। एक घी का दिया, अगर गुरु से दीक्षित हैं तो अपने गुरु के नाम से भी घी का दिया जला सकते हैं, इससे भी बात बन जाएगी। केसर का तिलक भी लगा सकते हैं, इससे भी बात बन जाएगी। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होंगे। और सबसे बड़ी बात है, जहां रहेंगे आप, आसपास के लोग आज आपका सम्मान करेंगे दिल से। एक अच्छी बात यह है कि आज जो भी कदम आप उठा रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, सबका उसमें पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने का विचार है तो कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों से आज पूरा पूरा सहयोग मिलने वाला है। ज्यादातर कार्य आपके समय से पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया। उससे पहले व्यापारियों की बात कर लेते हैं। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। निवेश आपके लिए विशेष लाभप्रद रहने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, अचल संपत्ति में यदि निवेश करने की सोच रहे हैं तो जरूर करिए। निवेश आज आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। लंबे समय के लिए किया गया निवेश और ज्यादा लाभप्रद होगा। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव देना चाहिए। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत खास है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको कफ जन्य रोग की शिकायत होती है,
जिनको दमा या किसी भी तरह के श्वास जन्य तकलीफ से वो या मौसमी बीमारियों से तुरंत जूझने लगते हैं, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करिएगा। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे में है, प्रातःकाल ही तीसरे में आएंगे। सबसे पहले तो आज अपने कुल देवता का नाम लीजिए, उनके नाम से घी का दिया जलाइए। नहीं जानते हैं तो हनुमान जी या शिव जी के नाम से घी का दिया जलाइए। समझ लीजिए कि मन को बस शांत रखना है, अपने चिंता परेशानी को किसी से शेयर नहीं करना है। जितना हो सके विनम्र रह करके काम करना है। विनम्र होकर के काम करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। एक बात और ध्यान में आपको रखना है, दूसरों के भरोसे मत रहिए, दूसरों पर ज्यादा निर्भर मत रहिए, इससे बात बिगड़ने वाली है। बाकी एक बात बता देता हूं कि दिन अच्छा है, सो आपके सभी काम सुचारू ढंग से चलते रहेंगे, किसी काम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। खर्च पर अपने आज जरा नियंत्रण रखिएगा। बाकी कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, वापस पाने के लिए प्रयत्नशील है तो आज का दिन बहुत अच्छा है। सामने वाले पर हावी आप रहेंगे। जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है दिन। विशेष करके जितने भी कंप्यूटर के फील्ड से जुड़े इंजीनियर, यानी आईटी फील्ड से जुड़े, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े विद्यार्थी हैं, उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आपकी राशि पर है। प्रातःकाल ही आपकी राशि से परिवर्तित होकर आपकी राशि से दूसरे में जाएंगे। आज सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आज शुद्ध साफ विचारधारा को बनाए हुए, पहले तो विचार किसी भी तरह का किसी के प्रति मन में बुरा विचार उत्पन्न मत होने दीजिए और शुद्ध विचार मन में रखते हुए अपने सारे काम करिए। गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। आपके धीरे धीरे करके एक एक करके सभी काम बनेंगे। अपनी बातें दूसरों से शेयर मत करिए, लेकिन दूसरों की शिकायत भी मत करिए, किसी की चुगली मत करिए। इन बातों का भी ख्याल रखिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। बहुत दिखावे से आपको बचना है। व्यर्थ का दिखावा आपको मुसीबत में डालेगा। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक है। प्रेम संबंध में भी ठीक ही दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी रहेगी। स्वास्थ्य में अनिद्रा की शिकायत, सिर दर्द, या जिन लोगों को कोई पुराना दीर्घकालिक चलने वाला कोई रोग है, उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। एंजाइटी डिप्रेशन से यदि आप ग्रसित हैं तो भी आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। लकी अंक 3 है आपके लिए और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश जानकार की राय से करें। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में, आपकी राशि पर ही प्रातःकाल आ जाएंगे। आपको आज सबसे पहले तो स्नान के जल में 2 बूंद दूध का मिला लेना है और उसी जल से स्नान करना है। करियर को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी, परंतु ये प्रयोग करिए, इससे फायदा मिलेगा। अगर परेशानी लंबे समय से है, ज्यादा है, तो आज शिव मंदिर में जाकर के दर्शन कर लीजिए और शिवलिंग पर भी थोड़ा दूध चढ़ा लीजिए। और वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए। चुप रहना आज आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करेंगे तो और ज्यादा फायदे में रहेंगे। अचल संपत्ति खरीदने की योजना आपने बना रखी है और खरीदने वाले हैं तो खरीद सकते हैं, या यूं समझ लीजिए कि अचल संपत्ति से संबंधित आपकी कोई योजना थी, वो योजना पूर्ण होगी, काम बनेगा। किसी व्यक्ति से मुलाकात करना है तो आज कर सकते हैं। आज आकस्मिक धन लाभ के भी योग हैं। बाकी लंबे समय से रुका हुआ पैसा भी वापस आता दिखाई पड़ रहा है। कोई सरकारी फंड आपका फंसा हुआ था, वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है या मिलता दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होगी, शाम होते होते सुलह हो जाएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। लकी अंक 9 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना, चंद्रमा 12वें में रहेंगे जाएंगे। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। सबसे पहले तो आपको आज सचेत रहना है और घर में कोई पुरानी वस्तु जैसे पुराने दवा इत्यादि, शीशा या बोतल, जो भी राहु जिसको हम कहते हैं, कोई पुराना इलेक्ट्रॉनिक की चीजें अगर घर में पड़ी हैं, कोई पुराना काला वस्त्र इत्यादि है तो उसे या तो दान कर दीजिए या घर से बाहर निकाल करके रख दीजिए। राहु के बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम रौम सह राहवे नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। यूं समझ ली कि जो भी मानसिक अशांति, चिंता, परेशानी थी, वो चिंता परेशानी दूर होगी और घटने वाली घटनाओं का आपको पूर्वाभास होने लगेगा। यूं समझ लीजिए कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है इसका भी अंदाजा आपको होगा। इसका एक फायदा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आप अपने उच्चाधिकारियों के साथ व्यवहार संयमित रख सकेंगे और रखना होगा।
आज उच्चाधिकारियों को आपकी कोई कमजोर नस नहीं मिलनी चाहिए, कोई कमजोरी आपकी पकड़ में उनको नहीं आनी चाहिए। बाकी कार्यस्थल पर शांत रहने का प्रयत्न करिएगा, पराक्रम करते रहना है, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा जो आपके साथ के सहकर्मी हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा, अनुकूल नहीं, क्योंकि व्यय अधिक ज्यादा है और अति उत्साह में लिए गए निर्णय से आपको नुकसान होगा। लव लाइफ के मामले में ठीक है, पर दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी के कारण तू मैं होने वाला है, हो सकता है अनबन की स्थिति रहे। विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए भी समय थोड़ा नकारात्मक ही है, बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी, ठीक हो रहा रोग फिर से लौट सकता है, इसका ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर हल्का लाल है, निवेश से बचिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।